दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिजनेस लोन की लीड कैसे अपलोड करें। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको आना है ऐड न्यू लीड्स पे। यहाँ पे जो प्लस का साइन बना हुआ है यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे एक बिजनेस लोन का एक टैब है, उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लोन अमाउंट डाल देता हूँ 5 लाख और यहाँ पे क्लाइंट का नाम डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल रमेश और क्लाइंट का लास्ट नेम कुमार और मोबाइल नंबर जो भी क्लाइंट का है वो मैं यहाँ से डाल देता हूँ। क्लाइंट का जीमेल एड्रेस और उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट का आधार नंबर, जो भी आधार नंबर है क्लाइंट का वो डालना है आपको। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर डालना है, जो भी पैन नंबर है। उसके बाद जो भी आपके क्लाइंट का पिन कोड हो वो डालना है आपको। और आपको इस लीड का जीमेल नोटिफिकेशन यानी अपडेट आपको ईमेल पे चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आपको यस करना है और अगर नहीं चाहिए तो आपको नो करना है। फिलहाल मैं इसको यस कर देता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरीके का आपके पास जो है कुछ टैब ओपन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स की। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल बिजनेस नेम क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ रमेश किराना स्टोर। किराना स्टोर जो भी आपके जो भी कस्टमर हैं उनका जो बिजनेस नेम है वो यहाँ पे डलेगा। इसका वो बिजनेस का जो एड्रेस है वो ऑन्ड है या फिर रेंटेड है, मतलब जो बिजनेस की जगह है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेंटेड डाल देता हूँ। बिजनेस क्या है, प्रोप्राइटर है, प्राइवेट लिमिटेड है या फिर पार्टनरशिप है। तो फॉर एग्जाम्पल प्रोप्राइटरशिप है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है, सर्विस है। तो फॉर किराना स्टोर है तो जाहिर सी बात है ये जो है रिटेलर होंगे। अच्छा, एनुअल टर्नओवर कितना है, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए है। ठीक है। अच्छा, बिजनेस की एज मतलब दुकान जो बिजनेस है वो कितना पुराना है, तो 6 महीने है, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, जो भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 साल डाल देता हूँ। अच्छा, जीएसटी है या नहीं है, मतलब बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ में क्या है उनके पास। फॉर एग्जांपल मैं बोलते हैं यहाँ पे जीएसटी है। अच्छा, आईटीआर कितने साल की है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 2 साल में यहाँ पे डालता हूँ। अच्छा, बिजनेस एड्रेस क्या है, जहाँ पे जो उनकी दुकान है उसका एड्रेस क्या है, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जो भी उनका एड्रेस है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने एक दूसरा टैब ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो भी कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे जो है वो मैरिड है या सिंगल है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैरिड डाल देता हूँ। और स्पाउस नेम क्या है, मतलब उसकी वाइफ का नाम क्या है। अगर कोई फीमेल ही अगर लोन के लिए अप्लाई कर रही है, ठीक है, तो उसके हस्बैंड का नाम आएगा। अगर कोई मेल है तो उसकी वाइफ का नाम आएगा। फॉर एग्जांपल मैं डालते हैं यहाँ पे बबीता कुमारी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बबीता। ठीक है। अच्छा, मदर नेम क्या है जो भी आपका क्लाइंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाल देता हूँ कुंती देवी। ठीक है, कुंती देवी डाल देता हूँ। अल्टरनेटिव नंबर में अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास जो है कुछ एड्रेस लाइन आएगा। जो कस्टमर का एड्रेस है वो एड्रेस क्या है। फॉर एग्जांपल जो भी हाउस नंबर होगा, ठीक है, हाउस नंबर आपको वहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और गली नंबर वगैरह अगर जो भी है, ठीक है, तो वो डाल देना है आपको। ठीक है, एड्रेस लाइन 2 में जो है एरिया यानी कॉलोनी वगैरह का नाम, जो भी कॉलोनी है या फिर कोई एरिया है या कोई विलेज है उसका नाम। लैंडमार्क में जो भी मंदिर, मस्जिद या कोई स्कूल, कॉलेज, कोई भी हो लैंडमार्क यहाँ पे वो आपको डाल देना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्टेट कौन सा है, स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गुजरात और सिटी में फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ भावनगर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको जो है सिटी पे क्लिक करना है। सिटी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भावनगर है यहाँ पे आपको दोबारा भावनगर डालना है। ठीक है, इसके पीछे एक रीज़न होता है, मैं आपको कभी बताऊंगा। अच्छा, ये जो रेजिडेंस है ये अपना है या रेंटेड है या फिर पेरेंटल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑन डाल देता हूँ। अच्छा, इस यहाँ पे आ रहा है रेजिडेंस स्टेबिलिटी, मतलब यहाँ पे कितने साल से वो रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 10 साल से। नहीं, यहाँ पे ईयर्स में आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो भी हम नंबर डालेंगे वो ईयर्स में काउंट होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक दूसरा टैब खुल जाता है। यहाँ पे आपको डालना है रेफरेंस डिटेल्स, है ना। प्लीज इंटर मिनिमम 2 रेफरेंस डिटेल। देखिए, ये रेफरेंस जो भी डिटेल्स होती है ये बैंक में फाइल लॉगिन करते टाइम ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो है हम आपसे मांग रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड का नाम फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ मैं राम कुमार। ठीक है, जो भी कस्टमर के फ्रेंड है उनका जो मोबाइल नंबर है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जो भी मोबाइल नंबर है वो मैं डाल देता हूँ। और इसके बाद उनका रिलेशन, फॉर एग्जांपल वो जो है फ्रेंड्स हैं
वो मैं डाल देता हूँ और इसको ऐड रेफरेंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं ऐड रेफरेंस पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे एक रेफरेंस ऐड हो गया। सिमिलरली आपको एक रेफरेंस और डालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ गौरव कुमार, गौरव डाल देता हूँ, ठीक है। रेफरेंस नंबर जो भी उसका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और रेफरेंस का जो भी है यहाँ पे मतलब रिलेशन है वो डालना है। तो मैं यहाँ पे ब्रदर डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर है उनके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 रेफरेंस ऐड हो गए। अच्छा, अब आपको यहाँ पे आ जाना है रनिंग लोन्स पे, कि कस्टमर के कितने रनिंग लोन्स है। देखिए जितनी ज़्यादा आप हमें इन्फॉर्मेशन देंगे उतनी आसानी होगी आपकी लीड को सक्सेसफुली डिसबर्स करने में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उसका कोई बिजनेस लोन चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, मान लेते हैं IDFC बैंक से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे IDFC बैंक का नाम आपको डालना है और लोन अमाउंट की बात करें तो फॉर एग्जांपल उसका लोन चल रहा है 5 लाख रुपए का, ठीक है। वो यहाँ पे डाल देना। EMI अमाउंट मान लेते हैं 12,000 रुपये है और नंबर्स ऑफ पेड EMI फॉर एग्जांपल उसने 15 EMI पेड कर दी है, ठीक है। अब इसको आपको यहाँ पे ऐड न्यू मतलब ऐड लोन कर देना है। ऐसे करके जितने भी लोन चल रहे हैं कस्टमर्स के वो आप हमें डिटेल देंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे आना है चूज़ फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी कस्टमर का पैन कार्ड होगा, फॉर एग्जांपल ये पैन कार्ड है, ठीक है, इसे मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पे जो है पैन कार्ड कंप्लीट हो गया। अब आप पूछ रहा है आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको जो है सेलेक्ट फाइल चूज़ करना है और जो भी आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आधार कार्ड भी अपलोड हो गया। अच्छा, कभी कभार क्या होता है आधार कार्ड जो है 2 पार्ट में होता है, तो आप आधार को जो है 2 बार सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली जो भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ है, GST है, MSME है, उद्योग आधार है, जो भी है, ठीक है। अगर क्लाइंट के पास 2-3 बिजनेस प्रूफ है तो कोशिश करें आप तीनों बिजनेस प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक है। यहाँ पे अपलोड बटन पे एक मिनट, ये बिजनेस प्रूफ, हाँ, यहाँ पे अपलोड बटन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे जो है बिजनेस लोन भी जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ है वो भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। सिमिलरली हमें बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जो भी बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल ये बैंक स्टेटमेंट है, मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे बहुत सारे बैंक स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिनके PDF में पासवर्ड होता है, ठीक है। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये PDF पासवर्ड आ रहा है ना, यहाँ पे उसका पासवर्ड डालना है। कभी कभार आधार कार्ड में भी पासवर्ड होता है तो वो आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना है, ठीक है। अच्छा, जो भी डॉक्यूमेंट, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट जो भी हो सकते हैं वो आपको डालना है, ठीक है। को अप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप डाल सकते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो ये लीड आपकी जो है सबमिट जो है मतलब सबमिट होने के लिए तैयार है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे, सबमिट लीड, यहाँ पे देखिए लीड सबमिटेड है ना, मतलब ये जो लीड्स है ये ऑलरेडी जो है सबमिट हो चुकी है। अब आप माई लीड्स में आके आप चेक कर सकते हैं आपकी लीड कहाँ पे। देखिए ये लीड है आपकी सबमिटेड में आ रही है और ये आपने अभी 20 मार्च को किया है और ये आपके जो है कस्टमर का नाम है, ये उनका मोबाइल नंबर है, ये प्रोडक्ट है, ये लोन अमाउंट है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो लीड है ये जो है ऑटोमेटिक जो भी RMs होंगे उनको जो है यहाँ पे असाइन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ना पेंडिंग आ रहे हैं ना, पेंडिंग में जब तक वो फाइल रहेगी, जब तक आपकी फाइल पे समझ लीजिए कोई काम नहीं होगा, तो इसको आपको जो है सबमिट में ले जाना है किसी भी तरह, ठीक है। जब भी आप बिजनेस लोन की फाइल करें तो आपको इसको सबमिट में ले जाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर दोस्तों अगर आप इस पर आपको अपडेट वगैरह देखना है कि इस फाइल पे क्या चल रहा है, सिंपली आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे रिमार्क दिख जाएगा कि इस लीड पे क्या चल रहा है। इस लीड पे मतलब पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए या कोई और पेंडेंसी आई है या कहाँ कहाँ लॉगिन हुई है। ये आफ्टर 24 आवर्स मतलब 24 घंटे के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या रिमार्क्स आया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ से जो ना आप यहाँ पे जो है पूरी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, क्या क्या आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। कब फाइल सबमिट हुई है, कब क्या हुआ है, सारी डिटेल्स है ना। तो यहाँ से अगर कोई पेंडेंसी आई है, सिंपली आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैंकिंग अपडेट नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है आपको एडिट लीड में जाना है, ठीक है। एडिट लीड में जाके जैसे आप आएंगे डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको अगर कोई बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करनी है, सिंपली आप आएंगे बैंक स्टेटमेंट पे, ठीक है, और दोबारा इस पर आप क्लिक करेंगे और कोई भी जो भी आपका मतलब बैंक स्टेटमेंट है वो आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जो है दोबारा यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे आप सबमिट करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है ना कि यहाँ पे जो है ना पूरी जर्नी दिखती है आपकी। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ना बैंक स्टेटमेंट आपने जो यहाँ पे दोबारा अपलोड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है बैंक स्टेटमेंट अपलोडेड, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट अपलोडेड करके यहाँ पे आपको
यहाँ पे जो है आपको रिजॉल्व एई पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से अपलोड कर देना, ठीक है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो ये जो है ये जो मैसेज है बेसिकली आप जो भी एम्प्लॉई हैं, ठीक है, उनको आप इंटीमेशन दे रहे हो, जो भी बैंकर हैं उनको आप बता रहे हो। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो ये जो है यहाँ से ईमेल जनरेट हो जाएगा और ये जो ईमेल है, जो भी पर्सन आपकी फाइल को देख रहा है ना, उसके पास ऑटोमेटिक ईमेल चला जाएगा कि आपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दी है, ठीक है। इससे क्या होगा, वो फटाफट आपकी फाइल पे दोबारा काम स्टार्ट कर देगा। तो ये था दोस्तों बिजनेस लोन की लीड कैसे अपलोड करें। थैंक यू।